अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि आपके पेपर शुरू होने वाले हैं। 30 तारीख को आपका केमिस्ट्री का पेपर है और केमिस्ट्री के हवाले से जो न्यू अपडेट हम तक आई हैं, चैप्टर्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें पता चले हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। हम चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हर चैप्टर में वो आपको बताएंगे और फिर आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। चैप्टर नंबर 5, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ओलिगोसैकराइड्स, आल्सो क्लासीफाई देम। ओलिगोसैकराइड्स की तारीफ़ करें और इनकी क्लासिफिकेशन बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज बयान करें। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशंस क्या है? व्हाट इज़ द हाइड्रोजिनेशंस ऑफ वेजिटेबल ऑयल? नेक्स्ट, अमाइनो एसिड्स की तारीफ़ करें और इसका जनरल फार्मूला भी लिखें। डिफाइन अमाइनो एसिड्स, आल्सो राइट जनरल फार्मूला। नेक्स्ट, व्हाट आर लिपिड्स? व्हाट आर लिपिड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नेचुरल सोर्सेज ऑफ फैट एंड ऑयल्स। फैट्स और ऑयल्स के कुदरती ज़राए बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कैसे तब्दील किया जाता है? हाउ वेजिटेबल ऑयल्स कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। चैप्टर नंबर 6 जी। नेम द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज ट्रेंड ऑफ प्रेशर इन दीज रीजन। एटमॉस्फेयर के रीजन्स के नाम लिखें और इन रीजन्स में प्रेशर का क्या रुझान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसे बरकरार रहता है? हाउ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द concentration of ozone in stratosphere remains nearly constant. Nearly constant.
स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की मिकदार तकरीबन मुस्तकिल क्यों रहती है? ये क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट लिखें जी, NO2 कैसे पैदा होती है? मतवाजन मसावात भी लिखिए। हाउ NO2 प्रोड्यूस्ड, आल्सो राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इमिटेड नेचुरली। हाउ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इमिटेड नेचुरली। कुदरती तौर पर सल्फर के कंपाउंड्स कैसे खारिज होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में मवाजना कीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में मवाजना कीजिए। कंपेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोल्यूटेंट्स एंड contaminants? What is the difference between pollutants and contaminants? Pollutants और contaminants में क्या फ़र्क है? जी, चैप्टर नंबर 7। पानी की यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों तस्वर, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों तस्वर किया जाता है? वाई इज़ वाटर कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? नेक्स्ट जी, व्हाट इज़ टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, हाउ इट इज़ रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, इसे बॉयल करने से कैसे ख़त्म किया जाता है? क्लार्क के तरीके के बारे में आप क्या जानते हैं? ये कहाँ इस्तेमाल होता है? व्हाट डू यू नो अबाउट क्लार्क्स मेथड, वेयर इट इज़ यूज्ड? Next, describe one method to remove permanent hardness of water. Describe one method to remove permanent hardness of water. Permanent hardness को दूर करने का एक तरीका बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है? What is industrial waste? पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बयान करें। डिस्क्राइब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। What do you know about creative sporidiums, cryptosporidium and florses? Cryptosporidium and florses। आप क्रिप्टोस्पोरिडियम और फ्लोरसिस के बारे में क्या जानते हैं? बहुत अहम सवाल। लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की मुख्तसर वजाहत करें।
मैग्नेटिक सेपरेशन की मुख्तसर वजाहत करें। बेसमिराइजेशन से क्या मुराद है? व्हाट इज़ बेसमिराइजेशन? जी, स्मेल्टिंग की तारीफ़ करें। डिफाइन स्मेल्टिंग। स्लैग और मैटे की तारीफ़ करें और ये कैसे बनते हैं। डिफाइन स्लैग एंड मैटे, हाउ दे फॉर्म्ड, हाउ अमोनिया सिंथेसाइज्ड, अमोनिया कैसे तैयार किया जाता है। प्रीपेयर्ड, अमोनिया कैसे तैयार किया जाता है। यूरिया की अहमियत बयान करें। इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिया। यूरिया एक अहम मुरक्कब क्यों है। वाई यूरिया इज़ इम्पोर्टेंट कंपाउंड। वाई यूरिया इज़ इम्पोर्टेंट कंपाउंड। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 4 यूनिट्स के, यूनिट नंबर 5 to 8। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम कल आप अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।